आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स। गोरक्ष पीठ के महंत के तमाचे से शुरू हुई हरिशंकर तिवारी की कहानी हमने सुनाई, आपने उसे पसंद किया। अब हम लेकर आए हैं इसी कहानी का अगला हिस्सा, हरिशंकर तिवारी पार्ट 2। दास्ता में आज एक बार फिर कहानी गोरखपुर में गैंग वॉर की। जब हिंदुस्तान में लगा आपातकाल, तब गोरखपुर में क्यों शुरू हो गया आपातकाल। गोलियों की गूंज और खूनी जंग के बीच एक सीएम को किसने किया ओपन चैलेंज। गोरखपुर से लखनऊ तक कैसे बना माफिया और राजनीति का कनेक्शन। गोरखपुर के दबंग हरिशंकर तिवारी की सियासत में कैसे हुई एंट्री। दास्तान में आज हरिशंकर तिवारी के बहाने 70 के दशक की अनसुनी कहानी। गोरखपुर में ब्राह्मण और राजपूतों के वर्चस्व की लड़ाई में महंत दिग्विजयनाथ की मौत के बाद बहुत कुछ बदल गया। हरिशंकर तिवारी को चुनौती देने वाले चेहरे अचानक खामोश पड़ गए। ये वो दौर था जब हरिशंकर तिवारी को माफिया शब्द रास नहीं आ रहा था। नेताजी कहलाने और पुकारे जाने की तमन्ना बलवती हो गई। हरिशंकर तिवारी ने अपना नया ठिकाना लखनऊ के सियासी गलियारों में बनाने की पहली कोशिश साल 1973 में की। जेल से निकलने के बाद हरिशंकर तिवारी ने अपना पूरा ध्यान 1973 के विधान परिषद चुनावों पर लगाया। तिवारी सियासत की ताकत को समझते थे, इसलिए एमएलसी का चुनाव जबरदस्त तैयारी के साथ लड़े। हालांकि हरिप्रसाद शाही के खिलाफ अपने पहले असेंबली इलेक्शन में हरिशंकर तिवारी को हार का सामना करना पड़ा। 1983 में माया पत्रिका को दिए गए एक साक्षात्कार में तिवारी ने कहा था, मैंने 2200 मत पाए थे, लेकिन बहुगुणा जी ने मुझे हरवा दिया और तभी से मेरे ऊपर झूठे मुकदमे भी दर्ज होने शुरू हो गए। हरिशंकर तिवारी के लिए मुसीबत ये थी कि तब के यूपी के मुख्यमंत्री हेमवंती नंदन बहुगुणा की नज़रों में वो खटकने लगे थे। हरिशंकर तिवारी ने उनकी लॉबी में अपनी जगह बनाने की कोशिश तो की, लेकिन ये हो नहीं सका। इस बीच हरिप्रसाद शाही विधान परिषद पहुंच गए और हरिशंकर तिवारी यहीं गोरखपुर में छूट गए। वो हार मानने वालों में से नहीं थे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में हरिशंकर तिवारी ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन लंबे वक्त तक रविंद्र सिंह उनकी राह में चुनौतियां पैदा करते रहे। छात्र नेता रह चुके रविंद्र सिंह की युवाओं में जबरदस्त पकड़ थी। गोरखपुर में रविंद्र सिंह के साथ बलवंत सिंह समेत कई बड़े नाम थे। हरिशंकर तिवारी और रविंद्र सिंह के बीच की खींचतान तेज होती गई। साल 1975 में देश में एक और बड़ी घटना हुई। 25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी की जिद के आगे घुटने टेक दिए और देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। गोरखपुर में उस दौरान रविंद्र सिंह ने इमरजेंसी के विरोध का मोर्चा थामा। वो शहर में युवाओं के बीच अपनी पैठ बनाने में कामयाब हो गए। 18 जनवरी 1977 को लोकसभा भंग कर दी गई। चुनावों में कांग्रेस बुरी तरह हार गई। सत्ता जनता पार्टी के हाथों में आ गई। नई सरकार ने 23 मार्च 1977 को इमरजेंसी खत्म कर दी। देश का आपातकाल हट चुका था, लेकिन गोरखपुर का आपातकाल शुरू हो चुका था। साल 1977 के विधानसभा चुनावों में रविंद्र सिंह को जनता पार्टी ने गोरखपुर की कौड़ीराम विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस के खिलाफ चल रही हवा में उन्हें जीत दर्ज करने में कोई मुश्किल नहीं आई। सत्ताधारी पार्टी के विधायक बन जाने से रविंद्र सिंह के समर्थकों का उत्साह चरम पर था। इस उत्साह की कीमत हरिशंकर तिवारी से जुड़े लोगों को चुकानी पड़ रही थी। तिवारी के करीबी मृत्युंजय चौबे की हत्या उसी उत्साह का नतीजा था। हरिशंकर तिवारी की टीस और बढ़ती चली गई। आम लोगों के बीच तो उनकी दबंगई चल रही थी, लेकिन शासन प्रशासन में सत्ताधारी दल के विधायक रविंद्र सिंह भारी पड़ रहे थे। रविंद्र सिंह वक्त वक्त पर बलवंत सिंह को उकसाते रहते और हरिशंकर तिवारी की फजीहत कराने का मौका तलाशते रहते। बलवंत सिंह ही हरिशंकर तिवारी के विरोध का प्रमुख चेहरा बन चुके थे। हरिशंकर तिवारी पहली बार बैकफुट पर थे। इस चुप्पी से लोगों ने ये कयास लगाना शुरू कर दिया था कि अब गोरखपुर की बागडोर रविंद्र सिंह के हाथों में है। विधानसभा चुनाव बीते 1 महीना हो चुका था। रविंद्र सिंह गुट अभी भी जीत के हैंगओवर में ही था। गोरखपुर के बदलते समीकरणों के बीच
25 अप्रैल 1977 की शाम बलवंत सिंह अपने कुछ सहयोगियों के साथ गोलघर में चाय पी रहे थे। तभी 3-4 लोग वहां पहुंचे और बलवंत के संभलने से पहले ही उन पर गोलियां चलाने लगे। कई गोलियां लगने के चलते बलवंत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। गोरखपुर के गैंग वॉर में ये पहला खूनी बदला था। बलवंत सिंह के साथ हत्याओं का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक नहीं थमा है। गोरखपुर में इस हत्याकांड का क्या असर हुआ, राजनीति में कैसे इस हत्याकांड को बार बार याद किया जाता है, क्या है मामला, आज जान लीजिए। बलवंत सिंह हत्याकांड का आरोप हरिशंकर तिवारी के गैंग पर लगा। आरोप ये कि रुदल सिंह और गाजीपुर के दबंग मखनू सिंह ने गोली चलाई। बलवंत सिंह के अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। लेकिन गोरक्षपीठ की जमीन अब आए दिन किसी न किसी के खून से लाल होने लगी। राजनीतिक आन की लड़ाई पीछे छूट गई और दबंगई वाली शान का रंग हावी हो गया। जातियों के नाम से गुट दो बने, लेकिन कुछ दिनों बाद तिवारी के खेमे में राजपूत और राजपूतों के खेमे में पांडे शामिल हो गए। बेचई पांडे भी तब राजपूतों की टोली में शरीक था। 25 सितंबर 1978 को गोरखपुर में बेचई पांडे की हत्या कर दी गई। बेचई पांडे की अंत्येष्टि से लौट रहे वीरेंद्र प्रताप शाही काफी गुस्से में थे। कहते हैं बीच चौराहे पर वीरेंद्र प्रताप शाही ने 3 लोगों की हत्या कर दी। तिवारी गुट के रंगनारायण पांडे, राम मोहन पांडे, रामदास सिंह को गोली मारी गई। 24 घंटे के भीतर गोरखपुर शहर में 4 मर्डर के मायने बहुत बड़े थे। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया था। इस खूनी जंग में गोरखपुर के बाहुबलियों में हरिशंकर तिवारी और रविंद्र सिंह के अलावा तीसरा नाम वीरेंद्र प्रताप शाही का चल पड़ा था। हरिशंकर तिवारी गुट पर अब तक का सबसे बड़ा आघात करने का आरोप जिस वीरेंद्र शाही पर लगा था वो गोरखपुर के ही महुआपार गांव के रहने वाले थे। सामान्य खेतीहर परिवार के शाही को उनके पिता ने किशोर वय में ही पढ़ाई के लिए उनकी बड़ी बहन के पास बस्ती भेज दिया था, जो कि गोरखपुर का ही पड़ोसी जिला है। स्कूल में मनबढ़ स्वभाव के शाही को गणित के सूत्र तो समझ में नहीं आए, लेकिन उन्होंने दुनियादारी में ताकत के असर का फलसफा जरूर सीख लिया। गोरखपुर के गैंग वॉर में वीरेंद्र प्रताप शाही की एंट्री से कुछ वक्त के लिए राजपूतों का पलड़ा भारी हो गया। एक तरफ हरिशंकर तिवारी थे तो दूसरी तरफ वीरेंद्र प्रताप शाही और रविंद्र सिंह थे। गोरखपुर शहर के बासिंदों के लिए 70 का दशक एक बड़ी दहशत। कब इस चौराहे पर गोली चलने लगे कोई नहीं जानता था। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि तिवारी और शाही गैंग के बदमाश तो कई बार मुनादी भी कर दिया करते थे, लेकिन इस दहशत के बीच कुछ वक्त सन्नाटे में गुजरे। अपने 3 करीबियों की हत्या के बावजूद हरिशंकर तिवारी और उनका गैंग खामोश था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरा सूबा सकते में आ गया। हुआ ये कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसकी चर्चा में भाग लेने के लिए विधायक रविंद्र सिंह 27 अगस्त 1979 को लखनऊ जाने वाले थे। अपने सरकारी अंगरक्षक रामचंद्र सिंह के साथ दोपहर के आसपास गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। साथ में कुछ और लोग भी थे जो उन्हें स्टेशन तक छोड़ने गए थे। सभी ट्रेन का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में लखनऊ जाने वाली शान अवध एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर लग गई। रविंद्र सिंह प्रथम श्रेणी की बोगी की ओर बढ़ चले। वो बमुश्किल चंद कदम बढ़े होंगे कि अचानक उन्हें एक गोली आकर लगी। फिर 2 और 3 गोलियां उन्हें निशाना बनाकर और चलाई गईं। रविंद्र सिंह के अंगरक्षक रामचंद्र सिंह ने जवाबी फायरिंग की तो गोरखपुर स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। हमला सत्ताधारी पार्टी के विधायक पर हुआ था। कुछ ही पलों में रविंद्र सिंह के समर्थक मेडिकल कॉलेज कैंपस में जमा हो गए। प्रशासन के लिए इस भीड़ को काबू में करना मुश्किल हो गया था। लखनऊ से ये प्रेशर कि आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। शुरुआती जांच के मुताबिक रुदल सिंह, अमल चटर्जी, शौकत अली ने विधायक पर हमला किया। हमले के वक्त कृष्णचंद्र तिवारी, बलराम चंद, अरविंद उपाध्याय और पृथ्वी चतुर्वेदी भी मौजूद थे। एफआईआर के मुताबिक शौकत अली ने रविंद्र सिंह पर गोलियों की बौछार की, बाकी आरोपी उसे बैकअप दे रहे थे। कहते हैं करीब 3 दिन तक गोरखपुर शहर मानो ज्वालामुखी बना रहा। लोगों को डर ये था कि कब ये फट पड़ेगा मालूम नहीं। रविंद्र सिंह की हालत बिगड़ती गई।
एयर एम्बुलेंस को लेकर फैसले में देरी हुई और जब तक रविंद्र सिंह को दिल्ली ले जाने की तैयारी होती, उनकी सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया। अब हरिशंकर तिवारी देश के बड़े अखबारों की सुर्खियां बन गए। माफिया हरिशंकर तिवारी की चर्चा देश दुनिया के मीडिया में होने लगी। कहते हैं विधायकों पर हमले पहले भी हुए थे, लेकिन गैंगवार में कोई विधायक मारा जाए ये पहला मौका। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र इस हत्याकांड पर हंगामे की भेंट चढ़ गया। अगर बीहड़ में डकैतों के बीच की फाइट को छोड़ दे तो पहली बार पुलिस के रिकॉर्ड में शहर के अंदर एक बीहड़ बनने की फाइल तैयार हो गई। गोरखपुर में अब नया समीकरण बनने लगा। एक तरफ हरिशंकर तिवारी गैंग था और दूसरी तरफ वीरेंद्र प्रताप शाही और उनके गुर्गे मूंछों पर ताव दे रहे हैं। दास्तान में आज बस इतना ही। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी से शुरू हुए गैंगवार ने कैसे पूरे पूर्वांचल को अपनी जद में ले लिया, इस पर बात करेंगे अगले एपिसोड में। आप कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। दास्तान देखते रहें।